नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हरेली लोक पर्व पर हुए विविध आयोजन, पारंपरिक पूजा अर्चना कर मनाया गया उत्सव। जंगल से भटक कर गांव में पहुंचा हिरण, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। फोन फाइनेंस के माध्यम धोखाधड़ी, 15 लाख कीमती मोबाइल जब्त। रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना, शासन की योजना का मिल रहा लाभ। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास पर आज सुबह से हरेली की धूम रही। उन्होंने सब परिवार हल और कृषि औजारों की विविध विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौ माता को आटे की लोंदी और गुड़ खिलाया। उन्होंने गेड़ी का भी आनंद लिया। कृषि मंत्री रामविचार नेता, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक रोहित साहू और मोतीलाल साहू भी हरेली पर्व में शामिल हुए। हरेली पर उप मुख्यमंत्री श्री साहू के निवास पर चहुं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक जीवन और खान पान की झलक दिखी। उन्होंने हरेली पर्व में शामिल होने अपने निवास पहुंचे सभी लोगों का परंपरागत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों चौसेला, गुलगुला, भजिया, बरा, टमाटर की चटनी और भजिया खिलाकर स्वागत व अवभगत किया। उन्होंने हरेली पर अपने निवास में शीशम का पौधा लगाया। उप मुख्यमंत्री श्री साहू ने प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली 30 त्योहारों से संपन्न छत्तीसगढ़ का साल का पहला लोक पर्व है। मुख्यतः कृषि और किसानों को समर्पित यह पर्व आज पूरे प्रदेश में उत्साह व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हरेली में गेड़ी का परंपरागत साथ बच्चों के लिए भी इस त्यौहार को उत्साहपूर्ण बनाता है। हरेली से मेरे बचपन की कई अच्छी और सुखद यादें जुड़ी हुई है। रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर, खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष छगन मुंद्रा, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जैन, पवन साय समेत जनप्रतिनिधि भी हरेली में शामिल हुए। हरेली हमारा लोक पर्व है। सैकड़ों वर्षों से हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, परंपरागत रूप से मना रहे हैं और ये विशेषकर गांव में हर एक व्यक्ति, सभी किसान हरेली का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाते रहे हैं। किसान अपने कृषि औजारों की साफ सफाई करके पूजा करते हैं। गौ माता को एक तरह से कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन आज के दिन सभी जानवरों को खिलाया जाता है और इसे लेकर कोई राजनीति करे, दिखावा करे त्योहारों के नाम पर, जो हर एक व्यक्ति का परंपरागत कार्यक्रम है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक सभा कक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने फार्मर एग्री स्टेक पंजीयन, फसल बीमा, जल संरक्षण और भूमि पटांकन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। एग्री स्टेक पंजीयन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए गाँव और शिविर लगाने पंजीयन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अंतिम तिथि से पूर्व सभी कृषकों का बीमा सुनिश्चित करने की बात कही। जल संरक्षण के लिए कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास विभाग को समन्वय कर कार्य योजना बनाने कहा गया। गांवों में जल उपयोग की जागरूकता बढ़ाने प्रचार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। भूमि आवंटन और सीमांकन के लंबित मामलों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और समयबद्ध निराकरण की बात कही। बैठक में एसडीएम प्रवेश पैकरा, कृषि उप संचालक पीडी हथेश्वर, तहसीलदार जनपद सीओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्नैक्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है। यह मशीन एयरपोर्ट और बड़े रेलवे स्टेशनों की तरह 24 घंटे सेवा प्रदान करेगी। यात्री इस मशीन से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट और अन्य पैक्ड स्नैक्स खरीद सकते हैं। भुगतान के लिए यूपीआई या क्यूआर कोड का ऑप्शन है। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह वेंडिंग मशीन स्वच्छ और तेज सेवा प्रदान करती है। मशीन का उपयोग करना बेहद आसान है। यात्री टच स्क्रीन पर अपनी पसंद का आइटम चुन सकते हैं। भुगतान के बाद कुछ ही सेकेंड में मशीन से सामान बाहर आ जाता है। इससे यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े होने और छुट्टे पैसों की परेशानी से राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से रिक्वेस्ट किया कि वे खाली पैकेट को पास में लगे डस्टबिन में ही डालें। यह पहल यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिलासपुर जिले के नगर पंचायत मल्हार क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक अनोखी और रोमांचक घटना सामने आई, जब दो हिरण भटकते हुए ग्राम जैतपुर और ग्राम बैटरी के पास देखे गए। हिरणों की मौजूदगी ने ग्रामीणों को चौंका दिया, क्योंकि वह क्षेत्र सामान्यतः वन्य जीवों की उपस्थिति के लिए नहीं जाना जाता। आसपास घना जंगल भी नहीं है, जिससे सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये हिरण यहाँ कैसे पहुंचा। घटना सुबह करीब 7 बजे की है, जब हरेली अमावस्या के दिन कई ग्रामीण खेतों की ओर निकले थे। तभी उन्होंने दो हिरणों को खेतों में शांतिपूर्वक विचरण करते हुए देखा। यह दृश्य गांव में कौतूहल और रोमांच का विषय बन गया और थोड़ी ही देर में ग्रामीणों को ये भारी भीड़ खेतों की ओर उमड़ पड़ी। भीड़ और शोरगुल से घबराकर हिरण खेतों से भाग निकले और मल्हार के वार्ड क्रमांक 10 स्थित नहर के किनारे एक बाड़ी में जा छिपे। हिरणों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत 112 को सूचना दी, जहां कुछ ही देर में मरहाल पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले वहां मौजूद भीड़ को हटाया। पुलिस ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद रेस्क्यू कर दोनों हिरणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने, आमजन का भरोसा पुलिस पर कायम करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। इस नई योजना का नाम पुलिस मितान रखा गया है, जिसके तहत रायपुर जिले के 5000 युवा सीधा पुलिस से जुड़कर उनकी तरह समाज की सेवा करेंगे। इस पहल के तहत शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर ट्रैफिक मित्र के रूप में पुलिस मितान तैनात किए जाएंगे, जो यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में मदद करेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस मितान अवैध शराब तस्करी, सट्टा, जुआ, गांजा जैसे नशे के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और गांव-गांव को नशा मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर की साइबर पुलिस और थाना गोल बाजार की संयुक्त टीम ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी सिमरनजीत सिंह अजमानी उर्फ लवली को गिरफ्तार कर करीब 15 लाख रुपए मूल्य के 16 आईफोन बरामद किया गया है। आरोपी फाइनेंस के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर महंगे मोबाइल फोन फाइनेंस कराता था और फिर मोबाइल फोन हड़प कर फरार हो जाता था। मामला रायपुर की निवासी महिला महेश्वरी फुतान की शिकायत पर उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि उनके भाई के कहने पर वे लालगंगा मॉल और फिर क्रोमा शोरूम गई, जहां 2 बार फाइनेंस फॉर्म भरवाया गया और उनके नाम पर फोन की किस्त शुरू कर दी गई बिना फोन दिए। जब उन्होंने आरोपी से संपर्क किया तो उसने कहा कि लोन कैंसिल हो जाएगा और किस्त की रकम वह चुका देगा, लेकिन बाद में उसने फ़ोन बंद कर लिया और संपर्क तोड़ दिया। महिला ने 5000 रुपये की किस्त खुद जमा की और ठगी का एहसास होने पर थाना गोल बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और एंटी क्राइम टीम की सतर्कता से आरोपी को लगातार लोकेशन बदलते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह कई लोगों को इसी तरह ठग चुका है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से 16 लाख आईफोन जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। आरोपी के खिलाफ रायपुर के अन्य थानों में भी कई शिकायत दर्ज की जा रही है। सारे लोगों ने मोबाइल फ़ोन के नाम पर फाइनेंस करा करके ठगी का इस पर शिकार हुए। इसके आधार पर लगभग 16 आईफोन को जब्त किया गया है और इससे लगभग 15 लाख रुपए की मसूदा की 16 आईफोन जब्त किया गया है। नया रायपुर के मंदिर हसौद थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मंत्री केदार कश्यप के भतीजे निखिल कश्यप की मौत हो गई। यह घटना सत्य साई अस्पताल के पास हुई, जहां निखिल अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है। मृतक निखिल कश्यप 19 साल के थे और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बेटे थे। रिश्ते में मंत्री केदार कश्यप के भतीजे लगते थे। हादसे में निखिल की मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार कितनी थी और डिवाइडर से टकराने का क्या कारण था। पुलिस घायल युवक का बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हिरासत में मौत सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकार पर गहरी चोट है। अदालत ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज के लिए गंभीर खतरा है। मामला 2016 का है, जब ग्राम नरियरा निवासी सतीश नोरगे को नशे में हंगामा करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। पीएम में उसके शरीर पर 26 चोटें पाई गई। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत समेत 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। स्पेशल कोर्ट ने 2019 में सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि हत्या की मंशा नहीं थी, पर मारपीट के गंभीर नतीजा का उन्हें अंदाजा
था, इसलिए सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया। साथ ही अदालत ने ST/SC एक्ट की धाराएं हटाते हुए थाना प्रभारी को इस आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया कि मृतक अनुसूचित जाति से था। चारों पुलिसकर्मी पहले ही कई साल जेल में बिता चुके हैं, अब उन्हें बाकी सजा पूरी करनी होगी। जेल प्रशासन को कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित PSC भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने परीक्षा नियंत्रक सहित 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना है और यह अपराध हत्या से भी ज्यादा गंभीर है। न्यायमूर्ति BD गुरु ने टिप्पणी की कि इस कृत्य से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था की छवि को गहरा धक्का पहुंचा है। PSC 2020 में गड़बड़ी के आरोप पहले पूर्व मंत्री नंदकीराम कंवर ने उठाए थे और मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। उन्होंने याचिका में बताया कि कई अफसरों और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर जैसे पद दिए गए। हाईकोर्ट ने इसे सहयोग नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश माना और मामले में जांच के आदेश दिए। राज्य में सरकार बदलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की और फिर केस CBI को सौंपा गया। CBI की जांच में सामने आया कि तत्कालीन PSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने 2 भतीजों को परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिए थे। फिर यह पेपर परीक्षा नियंत्रक ललित गढ़वर के माध्यम से उद्योगपति श्रवण गोयल तक पहुंचा, जिन्होंने अपने बेटे और बहू को यह प्रश्न पत्र दिलाया। सभी ने इन्हीं प्रश्नों के आधार पर परीक्षा पास की और प्रशासनिक पद हासिल किए। इन सभी आरोपियों को CBI ने गिरफ्तार किया और जब उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई तो कोर्ट ने सबूतों को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। आरोपियों की दलील थी कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया और भतीजा परिवार की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए उन पर परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप करा था। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और बेल नहीं दी। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तीर्थ यात्रा और रामलला दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे प्रदेश के लोग तीर्थ यात्रा कर मन की शांति प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बिलासपुर संभाग से करीब 5,000 श्रद्धालु रामलला दर्शन के साथ ही काशी विश्वनाथ भी जाएंगे। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को धार्मिक यात्रा कराई जा रही है, जिसमें दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने के अलावा सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तीर्थ कराना है। वहीं बिलासपुर में बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ और रामलला के दर्शन करने ट्रेन के माध्यम से रवाना हुए, जिनका भव्य स्वागत भाजपा के नेता और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष ने किया। भाजपा विधायक और नेताओं ने रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों से मुलाकात की और उनकी सफल यात्रा की कामना भगवान से की। भाजपा के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि हर व्यक्ति की मंशा होती है कि वह तीर्थ पर जाए और अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करे, पर आर्थिक तंगी होने के कारण लोग असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए सरकार स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को तीर्थ करा रही है। जैसे ही यात्री ट्रेन में बैठते हैं, उनके लिए खाने पीने का सामान तत्काल उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही जहां भी यात्री उतरते हैं, उनका भव्य स्वागत भी किया जाता है, जिससे उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। ट्रेन में बैठे हैं नहीं, उनके लिए पेय आ जाता है, उसके बाद में नाश्ता आ जाता है, भोजन आ जाता है, शाम को उनको नाश्ता मिल जाता है, रात को खाना मिल जाता है। उतने में काशी विश्वनाथ जी पहुंच जाएंगे और उसके बाद में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में और काशी में जिस प्रकार से ट्रेन पहुंचने के पहले उनके स्वागत की तैयारी रहती है, उस स्वागत को देख करके अभिभूत होते हैं। आज यहाँ भी आप देखे होंगे कि सारे लोग प्रसन्न मुद्रा में हैं, मतलब उनके मन की जो खुशी है वो देखते ही बन रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।